कांग्रेस को वोट देने से पहले कांग्रेस के कुकर्मों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1860 में अंग्रेजों ने एक इंडियन पिनल कोड बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, उसको कांग्रेस ने बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1863 में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1872 में उन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया भारत के लोगों को सजा देने के लिए, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में नागालैंड में उन्होंने ILP लगा दिया, इनर लाइन परमिट, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, यहां के मिशनरीज को, चर्च को भारत की जमीन देने के लिए कानून बनाया। न कांग्रेस ने उस कानून को बदलने का कोई प्रयास किया, न जो चर्च को, मिशनरी को जमीन दी गई थी उसको वापस लेने का प्रयास किया। 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड बनाया था अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया था, कांग्रेस ने उसको भी नहीं बदला। 1946 में फॉरेनर एक्ट बनाया, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में कितना बड़ा योगदान था कांग्रेस को आप अच्छी तरीके जानते हैं। सत्ता के भूखे नेहरू जी ने किसी भी कीमत पे, हर हालत में देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ा और उसके बदले लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की हत्या हुई। बंगाल में मोपला कांड हुआ, कश्मीर में नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में नरसंहार हुआ। आप जानते हैं विभाजन समय क्या क्या विभेषका हुई। देश आजाद हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 1954 में नेहरू जी ने खतरनाक कानून बनाया जिसको वक्फ एक्ट कहते हैं। ये जो वक्फ एक्ट आज चल रहा है, इसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया था 1954 में। और जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाया था चर्च और मिशनरीज को जमीन देने के लिए, नेहरू जी ने कानून बनाया 1954 में वक्फ एक्ट, सारी की सारी जमीन मुस्लिम्स को देने के लिए। जब देश विभाजन हो गया, पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए थे उनकी जमीनों पे वहां के मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया, लेकिन जब यहां के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उनकी जमीनों को वक्फ को दे दिया नेहरू जी। न सरकार ने खुद लिया जमीनों को, न हिंदुओं को लेने दिया, बल्कि उसको पूरी तरीके से वक्फ को दे दिया। यह महापाप किया था नेहरू जी ने। 1954 में एक और महापाप किया, ड्रग एक्ट बनाया, और ड्रग एक्ट बना के जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी इसको बर्बाद कर दिया। हमारे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में, भाव प्रकाश संहिता में, सारंगधर संहिता में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में जिन बीमारियों का इलाज है उसको पब्लिकली कहने पे अपराध घोषित कर दिया। आज बाबा रामदेव को बहुत सारी लीगल नोटिस आती रहती थी, हिम्स में आचार्य मनीष है उनको लीगल नोटिस आती रहती है। जिन बीमारियों का इलाज साफ साफ लिखा हुआ है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में, भाव प्रकाश संहिता में, सारंगधर संहिता में, पतंजलि के योग सूत्र में, उसको भी अगर पब्लिकली कह दें कि हाँ भाई इस बीमारी का इलाज ऐसे हो सकता है, तो लीगल नोटिस आ जाएगी। उसके बाद इंदिरा जी, जिसको कई लोग दुर्गा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, शक्ति कहते हैं उन्होंने ये किया वो किया। उन्होंने 1971 में महापाप किया, कानून बनाया, जनगण मन के लिए म्यूजिक फिक्स कर दिया, जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, जनगण मन की टाइम क्या होगी उसको कानून में लिख दिया, जनगण मन खड़े होकर गाना सब कर दिया, लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया। 1984 में हमारे आपके परिवार के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत दिया कांग्रेस को, 404 सीट, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने 1984 में वक्फ एक्ट को बदला। नेहरू जी ने जो वक्फ एक्ट बनाया था उसको राजीव गांधी ने 1984 में सत्ता मिलते ही और मजबूत कर दिया। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने असम में जो 60 लाख घुसपैठिए थे उनको लीगलाइज करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। अगले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए एक नया कानून बना दिया 1986 में। ये राजीव गांधी ने काम किया, जिसको हम लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा ईमानदार मानते हैं, बड़ा सही मानते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जितने मठ मंदिरों को तोड़ा गया था उसको लीगलाइज कर दिया। हमारा कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है अयोध्या के अलावा और कोई मठ मंदिर का विवाद कोर्ट में नहीं चलेगा।
और जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम काशी को मुक्त नहीं करा पाएंगे, मथुरा को मुक्त नहीं करा पाएंगे, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे हमारे देश भर में और जो मठ मंदिर पे जहां अवैध कब्जा हो रखा है उनको हम वापस नहीं ले पाएंगे। वो कानून बीच में खड़ा हुआ है। ये महापाप किया था नरसिम्हा राव ने। अगले साल 1992 में कांग्रेस ने एक और महापाप किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। जैन को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी, जैन, बौद्ध, सिख माइनॉरिटी, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। दूसरा, इसी कानून के जरिए मुस्लिम्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया, उनके लिए दुनिया भर की योजनाएं चला दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। 1995 में एक और महापाप किया